एक शायर कहता है कि जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है। जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है, क्षमा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं भाई, शुभ मुहूर्त में किया कार्य सफल होता है, और भजन करने का शुभ मुहूर्त अभी है, अभी। जीवन का सबसे सुंदर समय प्रभु को निवेदन करिए। यौवन का जो काल है, जब तन में शक्ति है, मन में उमंग है, उत्साह है, वो समय है भजन करने का, वो समय है साधन करने का। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं, क्योंकि बहुत युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं, मैं तो एक बात और भी उनको कहना चाहूंगा, जैसा जीवन आप कल चाहते हैं ना, उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी चाहिए। यदि आप कल सुख चाहते हैं तो उस सुख का विधान आज करिए अपने जीवन में। और जीवन में बड़ा सुख, जीवन में सदा सुख, जीवन में सच्चा सुख केवल केवल और केवल हरि के भजन से आता है। अरे इतना शिष्टाचार तो आप सबको है। घर में कोई अतिथि आए, एक फल कच्चा हो और एक फल सड़ा हो और एक अच्छा पका हो, परिपक्व हो, अतिथि को कौन सा फल दोगे? परिपक्व फल ही तो दोगे, ना तो कच्चा और ना वो गला सड़ा। फिर प्रभु के लिए क्यों जीवन का सबसे गला सड़ा समय निकाल कर रखते हो? जब रस न थकी न बोलियो जाई, जब आंख देख नहीं पाती, पांव चल नहीं सकते, जीवन का वो सबसे सड़ा गला समय आप प्रभु के लिए निकाल कर रखते हो। संसार तो यही कहता सुनाई पड़ता है, भाई अरे ये कोई भजन का समय? समय आएगा जब करेंगे, जब समय आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। ये कोई भजन का समय? मुझे याद है 15 बरस पहले की घटना हो गई। किसी ने मुझे अपने यहाँ पर निमंत्रित किया, मैं गया, मेरे हाथ में माला झोली थी। अब ऐसे तो मैं माला नहीं फेरता हूँ, पर बाहर जाऊँ तो हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि माला बड़े प्रपंच से बचाती है। तो मेरे हाथ में माला थी। वो व्यक्ति जिनके यहाँ मैं गया, 85 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, हाथ कांप रहे हैं और मुझसे कहते हैं, अरे आपकी कोई माला जपने की अवस्था है? अब मैं तो बड़ा चंचल बालक था पहले, अभी भी हूं थोड़ा। मैंने वो माला झोली हाथ से निकाली, उनके हाथ में पकड़ाई, मैंने कहा आप जप कर दिखाइए। जपना तो दूर, वो तो माला हाथ में पकड़ भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा आप तक आते आते तो माला हाथ में ही नहीं आएगी। माला जपने का सही अवसर यही है, माला जपने का सही समय यही है। हरि का भजन आज करिए, अभी यही समय है। जीवन का सबसे सुंदर समय, जीवन का सबसे सुंदर काल प्रभु के चरणों में निवेदन करिए। अरे जिसका भजन करते हैं उसका स्वभाव है, वो कहता है एक बार मेरे रास्ते चल कर तो देख, मैं हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। और ऐसा करते हैं प्रभु। एक बार इस मार्ग पर पांव तो धरिए। ये बात मैं आपको अपने विश्वास से कह रहा हूं भाई। प्रकृति का एक एक कण आपकी सहायता करेगा। अनुकूल हो जाती है प्रकृति भक्त के, बाहर से भी और भीतर से भी, जो प्रभु के लिए प्रभु के मार्ग पर चलता है, जो भजन के लिए भजन करता है। और नहीं तो भाई जब जम किंकर जब दई दिखाई और महाभयानक अति दुखदाई। अब यह भी विडंबना है कि भाई जो इस पीड़ा का अनुभव करता है वो दूसरे को बता नहीं पाता। जब अंत समय आता है, देखिए मैंने दुर्दशा, जिह्वा पर हरि का नाम नहीं आता भाई। लोग करते हैं कि भाई इनको गीता का पाठ सुना दो, इनको अमुक भजन सुना दो, इनको अमुक कीर्तन सुना दो। पर भाई कल्याण तो भजन किए से होता है, किसी के किए से नहीं, अपने किए से होता है। एक बार स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, आप कहते हैं अंतमति सो गति, आप कहते हैं भगवान नाम की महिमा है कि अगर अंत में कोई भगवान नाम ले ले तो उस जीव का कल्याण होता है। अब मैंने तो जीवन भर भजन नहीं किया और मैं तो करूंगा भी नहीं, अंत समय कर लूंगा तो क्या मेरा कल्याण होगा? स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अंत समय करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पर भले आदमी एक मेरी बात का उत्तर भी दे दो। संत तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाहि। जन्मों के यत्न के बाद भी अंत में भगवान की स्मृति नहीं होती, और तू कहता है कि मैं जीवन भर भजन नहीं करता और नहीं करूंगा, तुझे अंत समय भगवान की स्मृति कैसे हो जाएगी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहीं आवत नाही।
यहाँ के लोग इतनी प्रार्थना मनुहार तो ठाकुर जी से जीवन भर करते रहते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सूरदास कहते हैं कि अंत समय सुध लीजिए। हे प्रभु, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। ये सुख दुख तो मेरे जीवन में मेरे कर्मों का फल है, प्रारब्ध वशात आते जाते रहेंगे। हे नाथ, आप अंत समय मेरी सुध लेना, अंत समय सुध लीजिए। भक्त तो कहता ही यही है, लेकिन ये सरल नहीं है भाई। जीवन भर भजन का अभ्यास हो तब कहीं जाकर किसी जन्म में अंत समय भगवान की स्मृति होती है। एक बार किसी व्यक्ति ने यह पूछा कि मान लो अंतिम समय व्यक्ति अचेत पड़ा है, वो अपनी चेतना में नहीं है, अपनी सुध में नहीं है, उसकी क्या गति होती है? तो संत ने उत्तर दिया, भाई जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। किसी ने जीवन भर भजन किया है और अंत समय यदि वो अचेत भी है तो भगवान कहते हैं उस समय उसका भजन फिर मैं कर लेता हूं, उसे मैं याद कर लेता हूं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं भाई, बड़ी कठिनाई, बड़ी पीड़ा आप संसार का निर्वाह करने के लिए पाते हो। थोड़ी कठिनाई, थोड़ी पीड़ा एक बार इस भजन के मार्ग पर चलने के लिए भी पालो, प्रभु का स्वभाव जानने में आएगा। और उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तज भावना। शायद व्यासपीठ से मैंने ये प्रसंग पहले भी सुनाया था आपको कि शायद पहली कथा थी मेरी, भक्तमाल की कथा में कह रहा था, और हिसार में कथा थी। जिस स्थान पर कथा थी उस मंदिर में एक वृद्धाश्रम था। पहले दिन मैं कथा कहकर उतरा और उस संस्था के लोगों ने मुझसे आकर कहा कि इस वृद्धाश्रम में एक वृद्धा है, वो बड़ा कष्ट पा रही है, 3 महीने से अपार कष्ट में है और उसके प्राण नहीं छूट रहे, एक बार आप चलिए। मैं उसके कक्ष में गया, 2-4 बालक भी मेरे साथ में थे। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा विभत्स दृश्य नहीं देखा। उसके कमरे में दुर्गंध आ रही थी, 2 क्षण के लिए खड़ा होना वहां पर कठिन था। उस वृद्धा माता के शरीर में कीड़े चल रहे थे। मुझे वो दृश्य याद आता है तो मुझे लगता है कि इतना कष्ट जीव पाता है, कोई उसके निकट नहीं है, उसके मुख में 2 बूंद जल डालने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। वो संस्था के लोग थे, वो कुछ उसमें भक्त साधक लोग थे, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करिए प्रभु से, ये वृद्धा बड़ा कष्ट पा रही है। और इसका जीवन कैसा रहा, इसके जो गुरु थे वो प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्र विहीन थे। इसने पूरा जीवन अपने गुरु को रामचरितमानस गाकर सुनाई है। इसका नित्य का जीवन था, और ऐसे समय में ऐसा कष्ट पा रही है। मैं वापस लौटा तो उस समय मेरा ऐसा नियम था, मैं कथा से आते ही श्री जी का उत्थापन कराता था। मेरा सेवा में मन नहीं लगा, मन बड़ा ही उपरत हो गया। वो दृश्य मैंने अपनी आंख से देखा, वो बार बार दृश्य आंखों के आगे आता था। और प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपके होते वो जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे पड़ा है, आपके होते वो इतना कष्ट पाता है। तो अगले दिन हम लोग गए तो मेरे पास राधा वल्लभ लाल का चरणामृत रहता है, वृंदावन की रज थी, श्री जी का चरणामृत था। और हम कथा के बाद उस वृद्धा के कक्ष में फिर से गए, मैंने उसके मुख में चरणामृत डाला, रज उसके मस्तक पर लगाई, और हम सब ने मिलकर वहां पर मंगल गान किया। और जाने क्यों, जैसे ही मैं उस कक्ष से निकलने लगा, मैंने उस माता से कहा, मैं देख पा रहा था कि उसके नेत्र कोर भीगे हुए थे, अश्रु टपक रहे थे। और मैंने उस माता से कहा कि माता, तुमने जितना कष्ट पाना था पा लिया, अब तुम्हें फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। मैं कहने वाला नहीं था भाई, पता नहीं किसने मेरे मुख से वो बात उस वृद्धा को कहलाई। मंदिर से मेरे घर का रास्ता 15 मिनट का होगा, मैं घर अभी पहुंचा भी नहीं था और उससे पहले उसके प्राण छूटे। महिमा किसकी है कि उस जीव ने जो जीवन भर किया, अंत समय राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और वृंदावन की रज उसके मस्तक पर पड़नी थी। वो यदि उस समय वृंदावन चलकर नहीं आ पाई तो मुझे लगता है वृंदावन धाम चलकर उसके पास में गया। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत, वृंदावन धाम की रज, और हमने महाप्रभु का मंगल गान उसको सुनाया। महिमा किसकी है? ये प्रभु के स्वभाव की महिमा है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले भाई ब्रज का ठाकुर रुलाता तो बहुत है,
लेकिन ये एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। ठाकुर जी भूलते नहीं भाई। और गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना।